नमस्कार, मैं कटिहार हूँ टॉक शो में मैं रितेश ठाकुर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आप सभी को मैं कटिहार हूँ डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में काम करने वाले कलाकारों से मिलवा रहा हूँ। जी हाँ, एक एक करके हमारी कोशिश रहेगी जिन्होंने भी इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में हमारे साथ काम किया है कलाकार के तौर पर, उनसे आपका परिचय करवाऊँ, क्योंकि आप उन्हें स्क्रीन पे देख तो रहे हैं, उनकी कलाकारी को देख रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम आपको उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। तो इस कड़ी में आज हमारे बीच हैं बाबू भाई। जी हाँ, बाबू भाई हम इन्हें बुलाते हैं और इनका नाम ये खुद बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो पिछला एपिसोड हमारा रहा ध्रुव कुंडू की शहादत, जो चौथा एपिसोड था मैं कटिहार हूँ डॉक्यूमेंट्री सीरीज का, उसमें भी इन्होंने भूमिका निभाई है। और आप देखेंगे कि एक सीन है जहाँ पे ध्रुव कुंडू के पिता किशोरीलाल कुंडू, डॉक्टर किशोरीलाल कुंडू, उनसे मिलने दो लोग आते हैं और उसमें से एक किरदार इनका है जो बहुत कंसर्न रखता है अपने देश के लिए, जिनको चिंता है अपने आसपास के समाज की जिस पे अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, और वो अपनी व्यथा सुनाते हैं। क्योंकि डॉक्टर किशोरीलाल कुंडू जो हैं वो ना केवल डॉक्टर हैं बल्कि एक नेता भी थे, कांग्रेसी नेता, और वो चाहते हैं कि इनकी आवाज़ वो पहुंचाएं उन तक, ताकि समाज में अंग्रेज़ों का जो दबदबा है या उनकी जो कारिस्तानी है, गलत कारिस्तानी, उससे निजात पाया जा सके। तो बाबू भाई हमारे बीच मौजूद हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं उनका अनुभव कैसा रहा इस पर्टिकुलर एपिसोड में काम करने का, और फिर आगे की बातचीत करते हैं। बाबू भाई, वेलकम टू दिस शो। और सबसे पहले आप ये बताइए कि ध्रुव कुंडू की शहादत का जो एपिसोड है उसमें जो आपका किरदार जब आपको बताया गया कि ये करना है, तो आपको कैसा फील हुआ? वो कैरेक्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट था उस टाइम पे, क्योंकि मैं उस टाइम पे मेरा वो लाइफ का पहला शूट रहा था जी। तो काफ़ी मैं नर्वस था अंदर से कि ये चीज़ कैसे करना है। और सर बुलाए थे, एक ही दिन पे सर बोले थे कि ऐसा ऐसा वो करना है आपको, ऐसा ऐसा रोल है आपका। तो मैं पहले तो ज्वाइन हो चुका था इस मैं हूँ कटिहार की टीम से, और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स सीरीज़ भी बनने लगा था। 4th एपिसोड में मेरे को चांस मिला उस चीज़ पे दिखाने के लिए कि एक्टिंग के बारे में। तो मुझे एक रोल मिला जो ध्रुव कुंड के एपिसोड में एक जो समाज के लिए जो बोलते हैं, जो उनको फिक्र है समाज के लिए, तो ऐसा कुछ छोटा कैरेक्टर था मेरे को सर बोले कि प्ले करने के लिए। तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस भरा रहा मेरे साथ। जी। तो काफ़ी नर्वस भी था, और उस चीज़ को मैं फील कर रहा था, अभी भी नर्वस फील कर रहा हूँ। काफ़ी मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। तो मैं पहले सेट पे गया, तो सर ने बुलाया फ़ोन करके। सर बोले कि आज ऐसा ऐसा शूट है तुम लोगों के लिए। तो मैं सोचा कि इतना जल्दी आज मेरे को बोला गया। मैं बोला ही कि सर मेरे को ये चाहिए इस चीज़ पे। तो तुरंत सर बोले कि हाँ ठीक है, आपके लिए एक रोल है। तो उसी दिन मैं गया और देखा सेट वेट पूरा लगा हुआ है ये वो। तो मैं फील कर रहा था कि कैसे कैसे क्या क्या बोलना है। सर तुरंत लाइन दिए मेरे को, ऐसे सब बोलना है। तो लाइन्स मैं पढ़ रहा था, पढ़ के मैं एक्टिंग सेट पे जब बैठा, तो उस टाइम में काफ़ी रोल्स फर्स्ट टाइम था, तो कोई भी फर्स्ट आर्टिस्ट तो नर्वस होगा ही, और काफ़ी मिस भी हो रहा था। तो उस चीज़ को मैं आगे लेकर गया, और एक्टिंग में काफ़ी कभी कभी थोड़ा सा वॉइस दबा भी आ रहा था। तो सर बोल रहे थे कि आपका थोड़ा सा वॉइस दबा आ रहा है, आप घबराहट से मतलब नर्वस हैं आप, उस चीज़ को आपका फील नहीं आ रहा आपके फेस पे। तो सर बोले, तो मैं इस चीज़ को भी गौर किया। सर को मैं बोला कि थोड़ा कुछ टाइम दीजिए सर मेरे को फील करने के लिए। तो काफ़ी फर्स्ट टाइम था, तो उस चीज़ को मैं सेट के साइड में गया। फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा उस जोन पे लेके आया कि फील थोड़ा सा नर्वस टाइप का होना है। तो फिर मैं सेट पे गया, तो फिर एक्टिंग मेरे को स्टार्ट बोले वहाँ पे। तो स्टार्ट में एक्टिंग किया, तो ऐसा फील रहा उस टाइम में, और काफ़ी मज़ा आया इस चीज़ को प्ले करने में। और काफ़ी मैं कटिहारों की टीम से मैं जुड़ा हूँ, और काफ़ी सर बोले भी हैं कि और भी ऐसा एपिसोड आने वाला है। तो उस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ अभी। ये काफ़ी दिनों से इस टीम से जुड़े हुए थे, पहले भी कई सारे काम कर रहे थे, लेकिन चौथे एपिसोड में इनको एक्टिंग करने के लिए कहा गया। एक छोटा सा रोल था, हालांकि सब रोल छोटे छोटे ही थे। मुख्य कैरेक्टर था जो अमन ने निभाया था, वो कैरेक्टर था ध्रुव कुंडू जी का। तो बाकी रोल्स छोटे थे, और इनको भी उसमें से एक रोल दिया गया था जिनको इन्होंने बखूबी निभाया, क्योंकि इनका पहला एक्टिंग अनुभव था, पहला एक्सपीरियंस था। शुरुआत में सभी लोग नर्वस होते हैं, बड़े से बड़ा कलाकार हर शॉट पे नर्वस होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको नर्वसनेस अच्छी चीज़ होती है, आपको डर होना चाहिए।
इससे आप चौकन्ने हो जाते हैं अपने काम के प्रति, और वैसे ही चौकन्ने होकर इन्होंने भी काम किया। बाद में जब शॉट आया तो बहुत सही आया, और ऐसी ही उम्मीद करता है हर कलाकार, भले ही वो नर्वस हो, शॉट परफेक्ट आ जाए। 1 टेक 2 टेक 5 टेक हो सकते हैं, क्योंकि हर बड़ा कलाकार भी कई टेक्स लेता है परफेक्शन के लिए, और हमारे पास तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हम उसमें से कम टेक्स में चाहते हैं कि काम बन जाए, और उसमें से इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो हम शुक्रगुजार हैं, मैं कटिहारों की टीम शुक्रगुजार है। और मैं बता दूँ कि ये कई और छोटी छोटी चीज़ें आलोक जी ने प्रोड्यूस की इन बिटवीन। मैं कटिहार हूँ, क्योंकि एक छोटा सा फिल्म बनाया गया था विजिलेंस के ऊपर, जो आपको दिखाया गया, कई और जगह प्रदर्शित की गई, जिसमें कि इन्होंने भूमिका निभाई थी। और वो यूँ था कि उसमें कई लोग पैसे लेकर नौकरी का झांसा देते हैं और फिर नौकरियां नहीं मिलती। उस छोटी सी फिल्म में इन्होंने कलाकारी की और कई लोगों ने देखा, कई जगह प्रदर्शित हुई है। और आने वाले भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हो सकता है कि इनकी ज़रूरत पड़ जाए, हमें वो फेस अगर कुछ चाहिए हो और इनका फेस उस पर आ जाए तो हो सकता है फिर से कलाकारी ये करे। तो बाबू भाई, ये जो एक्टिंग अब चल पड़ा है आपका, और इनको शौक भी है एक्टिंग का, ये चाहते हैं कि और आगे जाके बढ़ के एक्टिंग करें। तो ये जो मज़ा था, जो हमारे टीम के साथ मज़ा चल रहा था और हम लोग कितना एंजॉय कर रहे थे, ये तो आप बताएंगे बेहतर। तो इससे आगे जैसे जैसे कारमा बढ़ता जा रहा है, क्या फील हो रहा है अंदर की, कैसा चलेगा ये प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है? ये प्रोजेक्ट की बात मैं करता हूँ कि अगर कोई आर्टिस्ट अगर कलाकारी अपने अंदर रखता है, कैपेसिटी है उसके अंदर मेहनत करने की, जी जी, तो वो उस चीज़ से मोटिवेट रहे। और काफ़ी अगर कोई आर्टिस्ट सीखने के लिए और इस चीज़ से कुछ मनी अर्न करना है इसको, तो सीखना और मनी अर्न करना बहुत डिफरेंट है। क्योंकि जो आदमी सीख रहा है तो सीख ही रहा है, और जो पैसे के लिए उस चीज़ पे काम करना है, इसमें कुछ आदमी को कमाना है या कुछ भी फ्यूचर देखा है, और इसके अलावा कुछ सारा चीज़ हटा दिया है, उस चीज़ को हटाकर बहुत सारे बिजनेस तरीके भी आए हैं। उस चीज़ को मैंने अडॉप्ट किया कि ये चीज़ नहीं करना। जी जी। और फैमिली वाले भी बोले कि ये सारा चीज़ तुम थोड़ा सा ये करो, तो मैं घर पे भी बोला हूँ कि एक्टिंग से ही कुछ करना है। और मैं कटिहारों की टीम एक ऐसी टीम है जो मेरे जैसे कलाकार को काफ़ी सपोर्ट कर रही है, वो कटिहार के लिए। और सारे लड़कों को भी बोल रखा हूँ कि ऐसा ऐसा है, और काफ़ी एक्सपीरियंस भरा रहा उस टाइम में भी, और लोग मोटिवेट रहे इस पेज से। और एक्सपीरियंस सबसे बड़ी बात है कि आप मेहनत करें उस चीज़ पे, वही आपके लिए व्यू आपका मिलेगा उस चीज़ के लिए। सबसे कोई रोचक अनुभव रहा इस बीच में, अगर वो साझा करना चाहे, कुछ एकदम इंटरेस्टिंग कैची चीज़? वो रेलवे वाला जो सर ने बनाया था सीन्स, जो छोटा सा वीडियो था रेलवे में, तो सोनाली टाइप में एक मैं अपने जिससे शादी मेरी होने वाली थी, तो वो मैं एक्सपीरियंस मतलब बता रहा हूँ आपको। तो सर बता रहे थे फ्रंट ऑफ मेरे सामने बता रहे थे, वो एक्ट कर रहे थे, और मैं सडनली उस चीज़ को देख कर मैं कैमरे पे बोल रहा था। तो सर मतलब सोनाली वाला वो रोल था, काफ़ी मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही है जो उसको मैं फील करके, दुख है इनको इस बात का? हाँ। दुख नहीं है सर, अभी फिलहाल है। अच्छा, फिलहाल है, पहले नहीं था उस वक्त तक। वो उस चीज़ के लिए मैं पर्सनली मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो जब मैं सोनाली बोल रहा था तो फ़ोन पे, तो मैं सारा वीडियो वगैरह जब बन गया और काफ़ी, तो उसके बाद वो मेरी जो फ्रेंड है वो देखी, तो वो बोल रही कि ये सोनाली कौन है, ये वो मिस्टर। तो मैं बोला कि सर सर का एक ऑब्सेसिव गर्लफ्रेंड है इनकी। जी। तो वो मेरे को बोल रही कि ये मेरा नाम तुम ले लेते हैं, ये सब क्यों कर रहे हो? बोले ये तो सर का स्टोरी है काफ़ी। हाँ, तो वो बोली थी, मैं उसको भी एडजस्ट किया कि नहीं ऐसा है। अब मेरे को क्या सर नाम था तो कर दिया मैं। तो वो सारा चीज़ भी एक्सपीरियंस भरा रहा और काफ़ी मज़ा भी आया उस रोल में, क्योंकि बहुत लोग मेरे फ्रेंड्स लोग भी कह रहे थे, फ़ोन कर रहे हैं, क्या रेलवे का तुम सही में क्या ऐसा काम वाम स्टार्ट करे हो क्या? तो मैं बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टोरी है रेलवे IRCTC के लिए, जो लोग काफ़ी इस चीज़ को मतलब इस चीज़ पे हाँ पसंद करते हैं। और कुछ फेक जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे नौकरियों के बारे में, जो लोग काफ़ी इस चीज़ के लिए, अभी तो काफ़ी कंपटीशन भरा क्षेत्र है बिहार, झारखंड और सारे स्टेट में, आप देख सकते हैं नौकरी को लेकर, और काफ़ी फाइट भी है। तो इस चीज़ को हम लोग मोटिवेट, एक तरह से लोग बचे इस चीज़ से, दूर रहें फेक लोगों से, फेक इंटरव्यू से। बिल्कुल। तो ये वो रोचक कहानी थी जो शॉर्ट फिल्म के दरमियान इनके साथ घटित हुई।
उम्मीद करते हैं ऐसी कहानी ना हो, बिल्कुल आपसी रिश्ते बने रहें। इसी कामना के साथ हम चाहेंगे कि आगे भी जो भी कलाकार हमारे साथ, कटिहार के जो भी कलाकार जुड़ना चाहें, हमारा लगातार सोशल मीडिया के द्वारा आपसे संपर्क हो रहा है, चाहे वो हमारा फेसबुक पेज मैं कटिहार हूँ का हो, या हमारी यात्रा का यूट्यूब चैनल हो, या हम अब ट्विटर पे हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं। आपको हर तरफ से हम ये बताना चाहते हैं कि हमें हर उम्र के कलाकारों की ज़रूरत पड़ सकती है, हम ऐड दे रहे हैं। तो अगर आपको लगता है, अगर आप में कुछ टैलेंट है, आप जुड़ना चाहें हमारी टीम से, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी तब हम कलाकार ढूंढ रहे थे, हम खुद जा रहे थे लोग के पास, लेकिन अब लोग कॉल्स कर रहे हैं, लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि हम भी कुछ करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में, कलाकार के रूप में या किसी अन्य रूप में। तो स्वागत है आपका, आपको नंबर मिल जाता है, आप अपने स्क्रीन पे आप उस नंबर पे कॉल करिए, आप हमसे जुड़िए। अगर हमें लगेगा कि एकदम बिल्कुल सही पात्र के लिए आप लायक हैं, तो बिल्कुल हम आपके साथ काम करेंगे, हमारी टीम और बढ़ेगी। और इसी कामना के साथ मैं आज इस टॉक शो में आपसे विदा लेता हूं। मैं और बाबू भाई, मैं कटिहार